राधे राधे, नमस्ते। स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पे एक अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ मैं आ गई हूँ और मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप सभी के प्यार से, कान्हा जी के आशीर्वाद से मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब भी उतने ही अच्छे होंगे। अगर आप सब लोगों को कोई दुख या तकलीफ़ या किसी की ज़िंदगी में कोई परेशानी है, फ़िलहाल के लिए उस परेशानी को ना सोचें, अपने मन को एकाग्र करके एक जगह रख के जो मैं कह रही हूँ, जो मैं बता रही हूँ उसको एंजॉय करें, महसूस करें, भगवान की लीला को समझें, हमारे कान्हा जी के दिए गए समाधान को समझें। मैं उम्मीद करती हूँ ये गीता का जो सार है, जो कान्हा जी ने हमारी ज़िंदगी के लिए समाधान बनाए हैं। कहते हैं गीता में ऐसी कोई परेशानी नहीं जिसका भागवत गीता में समाधान नहीं। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ आप सबसे, आपकी परेशानी का समाधान मैं कर पाऊँ। अगर आपको भागवत गीता समझ नहीं आती है तो खुद को अर्जुन की जगह पे रखें और कृष्ण जी की बात सुने और उनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। उससे आपकी ज़िंदगी की परेशानियों का समाधान आपको ज़रूर मिलेगा, जैसे कि मुझे मिला है। तो मैंने कल आपको दूसरा अध्याय पढ़ के सुनाया था जिसमें कान्हा जी और अर्जुन के बीच वार्तालाप हो रही थी, बातें हो रही थी, जिसमें अर्जुन ने हथियार छोड़ दिए थे। वो युद्ध नहीं करना चाहता था क्योंकि वो उसके गुरुजनों के और अपने जो उसके अपने हैं, अपने भाइयों के, सगे संबंधियों के साथ था, वो नहीं करना चाहता था। मोह माया में जकड़ लिया था उसको। तो उसका उल्लेख कान्हा जी ने किया है कल, जो मैंने अध्याय आपको सुनाया था। अगर आपने नहीं सुना तो आप सुन सकते हैं जाके। अभी मैं बताने वाली हूँ आपको उस अध्याय का महत्व, यानी कि अगर आपने वो अध्याय सुना है, समझा है या देखा है तो उसका आपकी ज़िंदगी में किस तरह से महत्व बनता है, उसके ऊपर सुनाने वाली हूँ मैं आपको एक कहानी, कथा, महत्व की कथा। दूसरा अध्याय सुनने का महत्व किसको मिला और किस तरह से मिला। तो मैं शुरू करती हूँ और इस आशा के साथ शुरू करती हूँ, अपने मन को एक जगह बांध के रखिए, खुद को सुकून दीजिए, परेशानियों में मत उलझिए। ऐसा कोई नहीं है इस धरती पे, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके पास परेशानियाँ ना हो, लेकिन भगवान की शरण में जाके सारी परेशानियों के समाधान हमें मिलते हैं, मन को सुकून मिलता है। तो उस सुकून का आनंद लीजिए। मैं शुरू करती हूँ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम का नगर था। वहाँ एक देव सुशर्मा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब संत सेवा करते बहुत दिन बीत गए तब एक बाल नामक ब्रह्मचारी वहां आया। उनकी सेवा बहुत करी और विनय करा, हे संत जी, मुझे कृपा कर श्री नारायण के पाने का ज्ञान उपदेश करो, जिससे मेरे जीवन का कल्याण और मुक्ति होवे। तब ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, उसके सुनने से तेरा कल्याण होगा। तो श्रवण कर। एक अयाली वन में बकरियां चराता था और वहां मैं भजन करता था। एक दिन रात को अयाली बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था, शेर बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चली आती देखकर शेर भाग गया। तब अयाली यह आश्चर्य देखकर बड़ा चकित हुआ और वह वहां आ खड़ा हुआ। उस चरवाहे ने मुझे कहा, मैंने ये आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर डर के भाग गया। तुम तिरकालग हो, वह वृत्तांत मुझे कह सुनाओ। संत ने कहा, हे अयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका पति मर गया तब वह बड़ी डायन हो गई। जिस सुंदर लड़के को देखे खा ले वे। और यह शेर पिछले जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने वन को गया था और डायन भी वन को गई। वहां डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक शेर हुआ और वह डायन बकरी हुई। शेर को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना कि यह अब भी मुझे खाने आई है। तब अयाली ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? तब संत ने कहा, तू पिछले जन्म में चांडाल था। अयाली ने कहा, ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिससे हम तीनों ही इस अधम देह से छूट
जाएं। तब संत जी ने कहा, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। इतना कह संत जी ने गीता जी के अक्षर सुनाए। तब उसी समय आकाश से विमान आए, उन सभी विमानों पर चढ़ाकर बैकुंठ लोक ले गए। सब अधम देह को छूटकर देव पाकर बैकुंठ को चले। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो मनुष्य श्री गीता जी के ज्ञान को पढ़े सुने वह अवश्य मुक्ति को प्राप्त होता है। ये है दूसरे अध्याय का महत्व। दूसरा ही नहीं, गीता के 18 अध्याय हैं। 18 के 18 अध्याय इसी तरह से बने हुए हैं, जिनको हमें पढ़ के सुन के ना सिर्फ सुकून और अपनी परेशानियों का समाधान मिलता है, बल्कि एक तरह से हम अपने प्रभु के करीब जाते हैं, हम भगवान के करीब जाते हैं। और मैं विश्वास रखती हूँ और आपको भी विश्वास दिलाती हूँ, भरोसा रखिए, अगर आप भगवान के करीब जाएंगे, आप उनकी दिव्य दृष्टि में आएंगे, तो आपकी परेशानियों का समाधान भी होगा, आपको सुकून भी मिलेगा और आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। मेरी भी हुई है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। मिलती हूँ बहुत जल्दी आपको गीता के तीसरे अध्याय के साथ, जिसमें होंगी बहुत अच्छी बातें। कृष्ण जी ने समझाया होगा, अर्जुन ने हमारी ज़िंदगी की तरह मनुष्य के दुख उनके सामने रखे होंगे और कान्हा जी ने उसके समाधान दिए होंगे। तो शुक्रिया आपका, आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी। राधे राधे, नमस्ते। चलते हैं हम।